किसी गांव में दो भाई एक किसान थे। तो दोनों भाई में जुदा हो गया। बड़ा भाई थोड़ा पैसा वाला और चीज़ ज़्यादा था उसका। छोटा भाई कमज़ोर था। तो बड़ा भाई से गल्ला मांग कर छोटा भाई खाया घटने पर। तो छोटा भाई का बीवी जो था बहुत अच्छी थी, माने ईमानदार विचार के थी, ईमानदारी उसका पास था। और तो वो कहती कि भाई उसका जो गल्ला लिए हैं वो दे दीजिए बड़े भाई को, फिर कहाँ से दीजिएगा उस जन्म में। तो उन्होंने कहा दूध अभी पहले खाने दो, तब ना, अभी खाने का नहीं तो उसको क्या देंगे। उसी प्रकार से वो ने दिया नहीं, और ये कहते रह गया कि दे दीजिए दे दीजिए। तो फिर दोनों का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद वो औरत जो थी अच्छा जन्म दिया राजा घर में, तो रानी कहलाया। और इसका जो कर्जा खाया था भाई का, तो उसी में बैल में जन्म हुआ उसी के यहाँ। तो बैल में जन्म लेने के बाद भी उसके यहाँ कर्जा चुकाना था। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्जा माफ़ थोड़े होता है। तो कर्जा चुकाना था तो वो हल भी नहीं चल सका, बैठ जाए हल में। तो उसी प्रकार से उस रास्ता से रानी गुजर रही थी, तो देखा कि वही है। तो जाके बोला, रोका के सवारी रोकाई, उतर गई। और उतर कर जाकर बैल को बोला कि इसीलिए बोला था कि कर्जा दे दीजिए, तो अभी भी ये वक्त है, इस उन्हीं में आप कर्जा चुकाइए और यहाँ से चल जाइएगा। तो वो जब बात बोली तो वह बैल उठकर चलने लगा। तो वो आदमी पूछा आप क्या बोले, तो बोला ऐसा ऐसा बात है, ये अगला जन्म में आपका भाई थे, इस कर्जा खाए थे, इसीलिए कर्जा चुकाने के लिए इनका बैल में जन्म हुआ, इसलिए इनको अच्छा से रखिए। और इसीलिए कहा अच्छा से रखिए और कर्जा ख़त्म होगा ही चले जाएंगे। इतना बोल के रानी चली गई। इसीलिए कहता है कि मनुष्य को किसी का कर्जा, भाई हो या किसी का भी हो, कर्ज नहीं रखना चाहिए। कर्ज लेके मरने से उसको कोई जन्म में चुकाने पड़ता है, किसी बहाना से चुकाना है। जैसे वो बैल बन के चुकाया उसको यहाँ खट के, उसी प्रकार से मनुष्य को कर्ज कहीं माफ़ नहीं होता है। इसलिए कर्ज लेके नहीं मरना चाहिए।